नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। अब की बार उत्तर प्रदेश में बनेगी किस पार्टी की सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? क्या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल कर अपनी लगातार तीसरी बार सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है? और क्या योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री? या फिर दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर सकता है? और क्या अखिलेश यादव बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री? आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के ताज़ा सर्वे में इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में इस बार कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को इस बार कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके ज़िले में दोस्तों कौन सी पार्टी इस बार ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाकर सर्वे कर रही है, और ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो आम जनता के बीच से ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है दोस्तों, वो बेहद ही चौंकाने वाला है। आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर इस बार कौन सी पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए दोस्तों इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको हमारा यह सर्वे अच्छा लगे दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर क्या है उत्तर प्रदेश की जनता का ताज़ा रुझान। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है, और यहाँ पर दोस्तों जो हमारी टीम ने ताज़ा सर्वे किया उसमें जो आंकड़े निकलकर सामने आए दोस्तों उसके अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संभल की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर केवल 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले मुरादाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है, और यहाँ पर दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बिजनौर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है, और यहाँ पर दोस्तों ताज़ा सर्वे की माने तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी इस बार ज़बरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है, और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दोस्तों 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले शामली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सहारनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत मिलती हुई इस बार नजर आ रही है दोस्तों। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उन्नाव की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है।
इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले हरदोई की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी दोस्तों यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 1 सीट यहाँ पर दोस्तों निर्दलीय या क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सीतापुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और यहाँ पर दोस्तों ताज़ा सर्वे की माने तो भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ पर लीड हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर केवल 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले शाहजहांपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत इस बार हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर इस बार बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोस्तों सर्वे की माने तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले पीलीभीत की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और सर्वे के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है दोस्तों उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर कहीं न कहीं बीजेपी को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहे। अगले जिले बदायूं की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो वहीं दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले एटा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर केवल 1 सीट पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले कासगंज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस केवल 1 विधानसभा सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं।
अगले जिले आगरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आगरा की जो 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस बार रिकॉर्ड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस दोस्तों यहां पर केवल 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हाथरस की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बार भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ की 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर केवल 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले बुलंदशहर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी को 1 और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और यहाँ पर दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हापुड़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है और यहाँ पर दोस्तों ताज़ा सर्वे की माने तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सभी 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और यहाँ पर भी दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार गाजियाबाद की 4 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस दोस्तों यहाँ पर केवल 1 सीट पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बागपत की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मेरठ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए गठबंधन यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमरोहा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और यहाँ पर दोस्तों ताज़ा सर्वे की माने तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखनऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और दोस्तों यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले रायबरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमेठी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोस्तों यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले कन्नौज की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले इटावा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और यहाँ पर दोस्तों ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले औरैया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले कानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आए हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर दोस्तों केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कानपुर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3, बहुजन समाज पार्टी को 1 और 1 सीट निर्दलीय या क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले जालौन की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले झांसी की बात करें तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले ललितपुर की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले हमीरपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले महोबा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बांदा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस भी 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले चित्रकूट की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले फतेहपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रयागराज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 12 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 7, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और निर्दलियों को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले बाराबंकी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अयोध्या की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और इस बार भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर केवल 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बहराइच की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले श्रीबस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले बलरामपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गोंडा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी इस बार 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संत कबीरनगर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले महाराजगंज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले गोरखपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए गठबंधन यहाँ पर केवल 2 सीट पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी को 4, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले देवरिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की मानिए दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार ज़बरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को इस बार मिल सकता है। जी हां दोस्तों, ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले बलिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और यहाँ पर दोस्तों ताज़ा सर्वे जो सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले जौनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस भी यहाँ पर 4 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चंदौली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले वाराणसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और आपको यह दोस्तों पता ही होगा कि वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो वाराणसी की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर केवल 2 सीट पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भदोही की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर केवल 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मिर्जापुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले सोनभद्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके अलावा दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 250 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस उत्तर प्रदेश की 141 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस बार 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों को उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और योगी आदित्यनाथ जो है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।